का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर आप लोगों के लिए डेली क्लास लिया जाता है और आप लोग से 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया जाता और आप लोग को फ्री में PDF नोट्स दिया जाता है और कंटेंट और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। तो आप लोग को एक छोटा सा काम आप लोग कर दीजिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो आप लोग को हम जितना प्रैक्टिस करवाते हैं ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का लॉन्ग शॉर्ट प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोग उतना कर लेंगे तो आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं बच गया, मात्र 2 महीना का टाइम बच गया और आप लोग को बेहतर से बेहतर रिवीजन करते रहना है। रिवीजन आप लोग को रिवीजन में ही डिवीजन है, तो आप लोग को रिवीजन बेहतर से बेहतर आप लोग रिवीजन करिए और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना है। और आप लोग को भी साढ़े कितना 450 प्लस नंबर आप लोग को बढ़िया से लाना है। 450 प्लस नंबर आप लोग को इस बार भी लाना है और चैनल के नाम रोशन करना है और अपने माता पिता का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश। तो आज हम क्लास हिंदी का 100 क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग 100 में से कितना सही करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा यह कौन सा से लिया गया। तो यह पुत्र वियोग से लिया गया। पुत्र वियोग में मतलब उसकी माँ है जो कहती है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गया और उठ गया छौना मेरा। छौरा मतलब खिलौना, उसका बेटा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को ना समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए में है गांधी सम्मान, ऑप्शन बी में है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी है नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी है मैक्सेस सम्मान। तो आप लोग इसका कमेंट करके 2 नंबर को जरूर बताइए। उसके बाद 3 नंबर है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप लोग ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसको मैक्सेस सम्मान मिला था। ऑप्शन जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो सीताबदियारा बिहार में इसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, ये सिंपल बिहार के कवि थे तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार और इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप हो जाएगा शंकर और पार्वती का, ऑप्शन सी राइट। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। और 7 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में ना मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लेके आए थे? तो महेश्वर थे जो आम फल लेके आए थे और इसके बच्चा का नाम क्या था? टीटी। और उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो सन 1926 ईस्वी में ना भगत सिंह नौजवान भारत सभा का गठन किया था, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो करतार सिंह सराभा को ना, नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी को मानते थे। और धाकर कहाँ से आए थे? तो धाकर कहाँ से आए थे? तो धाकर दक्षिण बिहार से आए थे, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो उसने कहा था, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी जो बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी बिस्नी की बेटी है। मानक कौन था? तो सिपाही था। और परगित और समाज शीर्षक निबंध किस संग्रह से लिया गया? तो परगित और समाज शीर्षक निबंध किस से लिया गया? तो दूसरी परंपरा की खोज या वाद विवाद संवाद। तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा रघुवीर शाह या शंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी। तो यह कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए यह HW है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो छायावादी कवि के रूप में हुआ था, छायावादी कवि के रूप में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन लेखक थे जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके? हेनरी लोपेज या अंतरम चुकब। तो आप लोग इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान है। तो मलिक मोहन जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो जायसकरव अमेठी और उत्तर प्रदेश में हुआ था। नाभादास किस धरा के संत थे? तो नाभादास वैष्णव धरा के संत थे, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है,
नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन था। ऑप्शन बी राइट। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कविता है? तो एक शोक गीत हो जाएगा, शोक गीत। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हिंदी इसको मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ज्ञानेंद्र प्रति बिहार लोक सेवा आयोग पर चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक थे, कारा अधीक्षक थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से? चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलम। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा उसने कहा था है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, नाभादास की कविता का नाम क्या है? नाभादास की कविता का नाम क्या है? तो नाभादास की कविता का नाम हो जाएगा छप्पे, और कवि छप्पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो इसका 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। और सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या? 30 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या? तो सुखमय जीवन के लेखक का नाम हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावती के कवि का नाम हो जाएगा जयसी, मल्लिक मोहन जयसी हो जाएगा पद्मावती के कवि का नाम। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो किस शीर्षक कविता से? तो जन जन का चेहरा एक से हो जाएगा, डी राइट। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो अधिनायक से हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो तेरी कुरमाई हो गई यह लहना उसने कहा था से लहना सिंह ना सूबेदारनी को कहते हैं। लहना सिंह 8 साल, लहना सिंह 13 साल का था और सूबेदारनी कितना 8 साल की थी, तो उसको मिले थे तो बोले तेरी कुरमाई हो गई। अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या है? तो अज्ञे कौन सा पाठ रखे हैं? तो रोज। और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा वो सदानंद नीरा जगदीश चंद्र माथुर और तिरिक्ष उदय प्रकाश के द्वारा रचा गया। उसके बाद आता है 38 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ना जूठन को रचा गया। और सिपाही की माँ मोहन राकेश और पड़गीत और समाज नामवर सिंह तिरिक्ष उदय प्रकाश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल के रचित कविता का नाम बताए। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन ए राइट। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा कौन सा कविता रचा गया है? तो गाँव का घर है जो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा रचा गया है। और पुत्र प्रयोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह और हारजीत आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र था? तो लहना सिंह ना उसने कहा था कहानी का पात्र है। और रोज के पात्र कौन हो जाता है? रोज का हो जाएगा मालती। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर उसने रोज कहानी का पात्र है। और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती, और उसके बेटे का नाम टीटी। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज किस कविता का पात्र है? तो सूर्य के पद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र हो जाएगा? तो छत्रसाल हो जाएगा ना जो कवित का हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग को ले आए हैं। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़िएगा मत, आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर ना भक्ति काल के कवि। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि थे। और जैसी किस काल के कवि है? तो जैसी हो जाएगा भक्ति काल के कवि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ओ सदानीरा निबंध है, एक निबंध है, निबंध इससे है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक निबंध है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है, डायरी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कड़वक शीर्षक कविता किस महाकाव्य कहाँ से? कड़वक शीर्षक कविता किस महाकाव्य कहाँ से हो जाएगा? तो कड़वक हो जाएगा जो कहाँ से लिया गया है? तो कड़वक पद्मावत कहाँ से? अगला है, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो सूर सागर की हो जाएगी, सूरदास सूर सागर की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
51 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधित्व काव्य कहाँ से? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य कहाँ से? तो पुत्र वियोग हो जाएगा, कहाँ से लिया गया? तो कामायनी से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक जो हो जाएंगे अज्ञे हो जाएगा, अज्ञे, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, टीटी का माँ का नाम क्या है? तो टीटी की माता का नाम क्या था? मालती, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ होता है हर जगह व्यापक। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है कि नींद आ जाना। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना, मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक स्थिति खराब होना, मतलब दंगाई आ जाना। और 59 नंबर क्वेश्चन है, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना या टाल मटोल करना। तो इसका तीन तेरह होना मतलब टाल मटोल करना हो जाए। उसके बाद दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है? तो विजित करना या पराजित करना है, बहुत ठंड लगा या मुंह का स्वाद बिगाड़ना। तो इसका हो जाएगा मुंह का स्वाद बिगाड़ना। अगला क्वेश्चन है उपवंश शब्द में उपसर्ग। तो आप लोग को बताएं कि उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो आप लोग को ऐसा पता होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोग को पता है। उपसर्ग शब्द में उपसर्ग प्रत्यय है। उपवंश शब्द में उपसर्ग क्या हो? तो उप हो जाएगा, उप। और बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या हो? तो वेई हो जाएगा, वेई हो जाएगा। जो शब्द के प्रथम में है उसको उपसर्ग, और जो शब्द के अंत में रहता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय अच्छा से समझ में आया होगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अंकुरित, अंकुरित इत हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। बरफन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बरफपन, 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 बरफपन पन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को बताए थे, क हो गया, ख हो गया, क ख, उसके बाद ग घ अंग। तो इसे ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान आप लोग को बताए थे, अगर क ख ग घ अंग आता है तो कंठ हो जाएगा, और च छ ज झ आता है तो टालू, और त थ द ध आता है तो क्या होता है? मुर्दा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु हो जाएगा, छ का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। उसके बाद आता है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ ब भ म ओष्ठ से होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओष्ठ से। अगला क्वेश्चन है, शहर शब्द क्या है? तो शहर एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, आयु शब्द क्या है? तो आयु है जो एक स्त्रीलिंग है। और आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा भी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा शुक्ल, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? तो अस्थावर शब्द का विलोम जंगम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति शब्द का विलोम हो जाएगा, स्तुति का निंदा या द्वेष या शिकायत, तो स्तुति का हो जाएगा निंदा। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होता है? आकर्षण का होगा विकर्षण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण का होगा स्वर्णिम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जगत का जगदीश होगा। आप लोगों को फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग फटाफट रिवीजन करते चलिए। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन का दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुराण का पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने? 4 भेद होते हैं, 4। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो 100 हो जाएगा जो संख्यावाचक विशेषण। और यथा साध्य शब्द कौन समास है? यथा साध्य शब्द कौन समास है? तो यथा साध्य शब्द हो जाएगा जो क्या, कौन समास है? तो अव्ययी समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, नरसिंह शब्द कौन समास है? नरसिंह शब्द कौन समास है? तो नरसिंह हो जाएगा जो कौन? नरसिंह हो जाएगा कर्मधारय समास। पृथ्वी शब्द का परिभाषित क्या होगा? तो पृथ्वी का भूमि हो जाएगा। उसके बाद आता है 86 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का परिभाषित क्या है? तो गणेश शब्द का हो जाएगा गिरिजा नंदन, ऑप्शन बिल्कुल वी राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 86 हो गया। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का परिभाषित क्या होगा? तो नदी का भागीरथी होता है, ऑप्शन ए राइट। भौरा शब्द का परिभाषित क्या होगा? तो भौरा का हो जाएगा रसाल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वागत का होगा सो जोड़ आगत, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है,
गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का संधि विच्छेद तो गे प्लस अक हो जाएगा, बी राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परम जोर अर्थ होता है, परम जोर अर्थ होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावन शब्द में कौन संधि है? पावन शब्द में कौन संधि है? तो पावन शब्द में कौन संधि है? आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद आता है 93 नंबर क्वेश्चन है, भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? तो भीड़ हो जाएगा जो समूहवाचक संज्ञा, बी राइट। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा। और कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? तो कुर्सी, जितना भी कुर्सी सभी का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द कौन संज्ञा है? तो दूध हो जाएगा जो क्या है? तो दूध है जो द्रववाचक है, तो इसका बी राइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? तो मनुष्यता, इसमें भाव का बोध हो रहा है, उसका गुण और दोष का, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आता है महोदय शब्द कौन समास है? महोदय शब्द, तो महोदय कर्मधारय समास हो जाएगा। और भाई बहन शब्द कौन समास है? तो बीच में हाइफन है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, पंचानन शब्द कौन समास है? तो पंचानन शब्द हो जाएगा कौन शब्द? तो द्विगी हो जाएगा, द्विगी। अब पंचानन द्विगी हो जाएगा, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। तो आप लोग को आज 100 क्वेश्चन बताया, आप लोग 100 में से कितना सही किया आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। और इसका आप सब्जेक्टिव सेक्शन पढ़ाते हैं, तो पहले सब्जेक्टिव सेक्शन में आप लोग को आता है विषयनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। आपको 6 गो निबंध दे देगा और 6 गो में से आपके एग्जाम में एगो बोलेगा लिखे, जैसे मेरा प्रिय पुस्तक और मेरा प्रिय खेल भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल और विद्यार्थी। उसके बाद आता है दहेज उन्मूलन। तो आप लोग इस 6 को कर लीजिए, 6 में से एक ना तो एक टकरावे करेगा। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो आप लोग को सांस है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं, इसको कर लीजिएगा। और आप लोग इसमें से 4 गो क्वेश्चन है, तो 4 गो में से आप लोग को 2 गो करना पड़ता है अपन को, तो आप लोग 2 गो आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर है, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर जाने का अनुरोध हो, तो इसको भी आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद नहीं तो सड़क की जर्जर स्थिति के बारे में अपने वार्ड कमिश्नर को लिखे, वार्ड आयुक्त को, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर में आता है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? उसने कहा था सीधा कहानी का केंद्रीय भाव क्या? भ्रष्टाचार की जड़ क्या? प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग क्या? कवित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है? उसके बाद है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा? कवि ने सितारे को बिहान क्यों कहा? नदियों की वेदना का कारण क्या? हरचरना कौन है? बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है इसको। उसके बाद 5 नंबर में आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। पहला, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश, जूठन शीर्षक का। उसके बाद शिक्षा का अर्थ, तुमुल को लाल कलम में करव कविता का। और इसको 5 नंबर, पंच परमेश्वर खो जाने के चिंतित। तो आप लोग 5 को कर लीजिएगा। उसके बाद संक्षेपण में आता है, तो आप लोग को संक्षेपण भी कर लेंगे। तो आप लोग को हिंदी में 100 में से आप लोग, तो हिंदी में आप लोग 95 प्लस आप लोग को लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक न जुड़े हैं तो आप लोग को नंबर देना है, आप लोग इस पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, उस पर से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।